बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा जंग बंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। सफीरों ने कहा नुसैरात ऑपरेशन मामूल नहीं बनना चाहिए, तकलीफें खत्म होनी चाहिए। हमास करारदाद कबूल करने के लिए तैयार। ब्लिंकन ने कहा अच्छी अलामत है, कई मुल्कों की तरफ से खैर मकदम। ब्लिंकन ने जॉर्डन में की अरब लीडर से मुलाकात। गाजा जंग बंदी पर बातचीत। इसराइल ने अमरीकी वजीर से कहा हमास पर दबाव डालें। जंगबंदी कोशिशों के बावजूद गाजा में इस्राएली बर्बरियत। रामल्ला में 4 फलस्तीनी जान बहक, 4 इस्राएली फौजी मरे। इस्राइल जंग थोपेगा तो चौंका देने वाला जवाब देंगे। हिजबुल्लाह ने दी वार्निंग, एक दूसरे पर हमले। हज के दौरान टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा सकता है। सऊदी ओहदेदारों ने आज़मीन से कहा गाइडलाइंस पर अमल करें। मलावी के नायब सदर हवाई हादसे में हलाक। जहाज उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया, सदर ने की तस्दीक। पाकिस्तान ने कहा इंडिया के साथ अमन चाहते हैं, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव खत्म किया जाए, कश्मीर मसला हल किया जाए। टिट फॉर टैट, इंडिया ने चाइना का जवाब देते हुए तिब्बत के 30 नाम बदल दिए। कन्नड़ अदाकार दर्शन कत्ल केस में गिरफ्तार। मकतूल ने साथी अदाकारा को फहश पैगामात भेजे थे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर की गई है। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक अमन मंसूबा पेश किया था। इस मंसूबे के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी हासिल की गई है। हाल ही में इसराइल की फौज ने होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए गाजा के नुसैरात में एक ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के दौरान 4 होस्टेजेस को छुड़ाया गया था, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान 274 फलस्तीनी जान बहक हुए थे। इस वाक़े पर पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में स्लोवेनिया के सफीर ने कहा कि ऐसा ऑपरेशन अब मामूल नहीं बनना चाहिए। 15 में से 14 अरकान ने इस करारदाद की तायीद की। रशिया गैर हाजिर रहा। स्लोवेनिया की सफीर ने कहा कि गाजा में अवाम की तकलीफें खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लंबे अरसे से होस्टेजेस की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 11वीं मरतबा गाजा जंग के ताल्लुक से करारदाद पेश की गई, लेकिन अब तक सिर्फ 3 करारदादें मंजूर की गईं। करारदाद में अमरीकी मंसूबे का खैर मकदम किया गया, जिसे 31 मई को सदर बाइडेन ने पेश किया था। करारदाद की मंजूरी के बाद यूनाइटेड नेशंस में अमरीका की सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने हमास को साफ पैगाम दिया है कि वो सीज फायर का समझौता कबूल करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो लड़ाई आज ही रुक जाएगी। करारदाद में गाजा पट्टी में आबादी के एतबार से या फिर जोग्राफिया के एतबार से किसी भी तब्दीली की मुखालिफत की गई और 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। करारदाद में कहा गया कि गाजा को फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत मगरबी किनारे के साथ मिलाना चाहिए। हमास ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद का खैर मकदम किया है। एक ओहदेदार ने कहा कि हमास ने करारदाद को कबूल कर लिया है और तफसीलात पर बातचीत के लिए तैयार है। हमास ओहदेदार सामी अबू जहरी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत गाजा में एक आजमाइश से दो चार है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास की तरफ से करारदाद का खैर मकदम एक अच्छी अलामत है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने कहा कि फौजी अप्रोच हमेशा काफी नहीं होता और एक साफ सियासी और इंसानी मंसूबा होना चाहिए ताकि हमास गाजा पर कंट्रोल न रख सके और इसराइल को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
कई मुल्कों की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर होने पर खुशी का इजहार किया गया। इनमें सऊदी अरब भी शामिल है। जॉर्डन ने सीजफायर मंसूबे का खैर मकदम करते हुए एक बयान जारी किया। फलस्तीनी अथॉरिटी और इस्लामी जिहाद ने भी करारदाद का खैर मकदम किया। बरतानिया की सफीर बारबरा वुड ने करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल तबाहकुन है और तकलीफें बहुत लंबी हो गई हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरून ने करारदाद का खैर मकदम किया। रशिया के सफीर वेज़ली नेबेंजिया ने इस डील पर शफाफियत का मुतालबा किया और सवाल किया कि क्या इसराइल इस मंसूबे को कबूल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इसराइल लेबनान पर जंग थोपेगा तो उसे चौंका देने वाला जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने गाजा की ताईद में इसराइल पर हमले किए हैं। सहयूनी दुश्मन के लिए हिजबुल्लाह बड़ा सरप्राइज रखती है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई जारी है। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइल के ताल्लुक से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल कराए। कारगुजार वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी कनी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखते हुए ये बात कही। उन्होंने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इसराइल को आईसीजे के फैसले पर फौरी अमल के लिए मजबूर करे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन में अरब लीडर्स से मुलाकात की। इस मुलाकात में गाजा के बारे में बातचीत हुई। ब्लिंकन इजिप्ट और इसराइल के दौरे के बाद जॉर्डन पहुंचे। इस मीटिंग में इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, कतर के लीडर शेख तमीम, फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया। आखिरी खबरें मिलने तक भी ये साफ नहीं हो सका कि मीटिंग में क्या बात हुई। एंटनी ब्लिंकन ने इससे पहले इसराइली लीडर से मुलाकातें की थी। इसराइली लीडरशिप ने ब्लिंकन से कहा कि वो हमास पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे। यूनाइटेड नेशंस में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल के हमले गाजा में जारी रहे। बताया गया कि नॉर्थ और सेंट्रल गाजा में अलग अलग हमलों में कम से कम 11 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कई फलस्तीनी जख्मी हुए। बाज़ दूसरे मकामात से भी हमलों की खबरें मिली हैं। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां जारी हैं। रामल्ला में 4 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। हमास ने तस्दीक की कि इन 4 मरने वालों में कमांडर शामिल है। यह वाक़या रामल्ला के कफरनया गांव में पेश आया, जहां इसराइली फौज ने धावा किया। इसराइल की एक फौजी चौकी पर हमला करने वालों की तलाश के नाम पर यह धावा किया गया। इसराइली फौज ने 4 लोगों की एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे ये चारों जाँ बहक हो गए। इसके अलावा 8 दूसरे लोग जख्मी हुए। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। यह भी कहा गया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 3 अरकान हलाक हुए। गाजा में ताज़ा लड़ाई के दौरान 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया में इस बात की तस्दीक की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किन हालात में ये सिपाही मारे गए हैं। लेकिन इसराइल के आर्मी रेडियो के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये लोग रफा के शबूरा इलाके में एक इमारत में धमाके में हलाक हुए। इसराइली प्राइवेट मीडिया में कहा गया कि घात लगाकर यह हमला किया गया। इस दौरान रफा और सेंट्रल गाजा में लड़ाई तेज हो गई है। धमाके में 7 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। गाजा में नवंबर में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से इसराइल के 300 से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं। बताया गया कि जैसे ही इसराइली सिपाही एक 3 मंजिला इमारत में दाखिल हुए, धमाका हुआ और इमारत का एक हिस्सा गिर पड़ा। समझा जा रहा है कि इस इमारत के अंदर से एक सुरंग मिली है और ये इमारत हमास कारकुन की हो सकती है। इराक की मुजामती तंजीमों ने इसराइल के इलात और जोलान पहाड़ियों के इलाके में हमले किए। इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने यह ऐलान किया। इराक में मुजामती तंजीमें गाजा जंग शुरू होने के बाद से मुसलसल इसराइल में हमले कर रही हैं। गाजा में इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक 150 जर्नलिस्ट हलाक हुए हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। हमास हुकूमत की मीडिया शाख ने बताया कि ताज़ा कार्रवाइयों में 3 जर्नलिस्ट हलाक हो गए। को सऊदी ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि हज के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है और टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। SPA न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दुल्लाही ने आज़मीन हज से कहा कि वो वजारत सेहत की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि गर्मी से बच सकें। यह भी कहा गया कि वो अपने साथ छतरियां रखें, पानी पीते रहें और गर्मी से बचने के लिए मनासिक हज के दौरान ब्रेक्स लें। मनासिक हज 14 जून से शुरू होने वाले हैं।
अफ्रीका के मुल्क मलावी में नायब सदर का जहाज तबाह हो गया। इस हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। मुल्क के सदर ने इस हादसे की तस्दीक की। इस हवाई जहाज पर नायब सदर सोलोस चलीमा और 9 दूसरे लोग सवार थे। जहाज ने मंगल की सुबह उड़ान भरी और कुछ देर बाद हवाई जहाज रडार से गायब हो गया। हवाई जहाज खराब मौसम के दौरान सफर कर रहा था। हाल ही में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर में अपने वजीर खारजा और बाज़ दूसरों के साथ हलाक हुए। चाइना में 4 अमरीकी कॉलेज टीचर्स को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया गया। उन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो एक पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। चाइना में गैर मुल्कियों पर इस तरह के हमले एक अनोखी बात है। ये टीचर्स कॉर्नेल कॉलेज में पढ़ाते थे। पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंडिया के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बाज़ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि मौशी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम पड़ोसियों के साथ अमन कायम हो, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर अमन कायम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भेदभाव और कश्मीर वो मसले हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट हैं। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी न किसी दिन ऐसा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इंडिया के वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी थी। शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि इंडिया की हुकूमत और अवाम अमन चाहते हैं। कतर के अमीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने मोदी से मंगल को टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। इंडिया ने चाइना को टिट फॉर टैट जवाब देते हुए तिब्बत के 30 नामों को बदल दिया है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 नामों को तब्दील किया था। अप्रैल में चाइना के इस कदम पर इंडिया ने एहतजाज किया था। अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का दावा है और उसे तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि इंडिया का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का अटूट हिस्सा है। दिल्ली में मंगल को कई इलाके अंधेरे में डूब गए। उत्तर प्रदेश के पावर ग्रिड के सब स्टेशन में आग लगने की वजह से ये बहरान पैदा हुआ और दिल्ली में ये बहरान हुआ। दिल्ली की वजीर आतिशी ने बताया कि दिन में 2:11 पर दिल्ली के कई इलाकों में बिजली चली गई। उन्होंने कहा कि मंडोला सब स्टेशन से 1200 मेगावाट बिजली दिल्ली आती है। आहिस्ता आहिस्ता कई इलाकों में बिजली बहाल की गई। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत के ताल्लुक से बीजेपी का रवैया उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक मोदी वजीर आजम होंगे, लेकिन उन्होंने फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब डिफेंस की दीवार बड़ी है और चौकस है, जिसकी वजह यह है कि इंडिया इत्तेहाद ने 230 सीटें जीती हैं। पीटीआई इंटरव्यू से बातचीत करते हुए गोगोई ने पेश कयासी की कि एनडीए हुकूमत अपना टर्म पूरा नहीं करेगी। मशहूर कन्नड़ अदाकार दर्शन को एक आदमी के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। समझा जा रहा है कि मकतूल ने उनकी एक साथी अदाकारा को गंदे पयामात भेजे थे। 47 साल दर्शन को मैसूर में उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया और बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन लाया गया। 33 साल रेणुका स्वामी नामी शख्स की लाश बेंगलोर में मिली थी। दर्शन की एक साथी अदाकारा और करीबी दोस्त मंत्रा को सोशल मीडिया पर उन्होंने फौहश पयामात भेजे थे। ओहदेदारों ने बताया कि इस कत्ल के सिलसिले में मंत्रा से भी पूछताछ की गई है। स्वामी का ताल्लुक चित्रदुर्ग से बताया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा जंग बंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। सफीरों ने कहा नुसैरात ऑपरेशन मामूल नहीं बनना चाहिए, तकलीफें खत्म होनी चाहिए। हमास करारदाद कबूल करने के लिए तैयार। ब्लिंकन ने कहा अच्छी अलामत है, कई मुल्कों की तरफ से खैर मकदम। ब्लिंकन ने जॉर्डन में की अरब लीडर से मुलाकात। गाजा जंग बंदी पर बातचीत। इसराइल ने अमरीकी वजीर से कहा हमास पर दबाव डालें। जंगबंदी कोशिशों के बावजूद गाजा में इसराइली बर्बरियत। रामल्ला में 4 फलस्तीनी जान बहक, 4 इसराइली फौजी मरे। इसराइल जंग थोपेगा तो चौंका देने वाला जवाब देंगे। हिजबुल्लाह ने दी वार्निंग, एक दूसरे पर हमले।
حج کے دوران ٹیمپریچر 48 ڈگری تک جا سکتا ہے. سعودی عہدیداروں نے عازمین سے کہا گائیڈ لائنز پر عمل کریں. ملاوی کے نائب صدر ہوائی حادثے میں ہلاک. جہاز اڑان بھرنے کے بعد ریڈار سے غائب ہو گیا. صدر نے کی تصدیق. پاکستان نے کہا انڈیا کے ساتھ امن چاہتے ہیں. مائنورٹیز کے ساتھ بھید بھاؤ ختم کیا جائے. کشمیر مسئلہ حل کیا جائے. ٹٹ فور ٹیٹ. انڈیا نے چائنا کا جواب دیتے ہوئے تبت کے 30 نام بدل دیے. کنڑ اداکار درشن قتل کیس میں گرفتار. مقتول نے ساتھی اداکارہ کو فحش پیامات بھیجے تھے. یہ تھی آج کے ساتھ کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں.